गर्मियों की दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था और जमीन की तपिश आसमान से बातें कर रही थी। धूल भरी पगडंडी पर एक युवक, नाम था आरव, अपने कंधे पर एक पुराना थैला लटकाए चला जा रहा था। चेहरे पर थकावट थी, आंखों में एक बेचैनी। वो किसी मंजिल की तलाश में नहीं था, बल्कि किसी से भाग रहा था। पर किससे, ये अभी किसी को पता नहीं है। गांव के बाहरी छोर पे एक छोटा सा कुआं था। उसके पास एक नीम का पेड़ और उस नीम के नीचे बैठी थी एक लड़की, मायरा। सांवली सलोनी, सादगी से भरी, मगर आंखों में गहराई, ऐसी जैसे उसमें कोई समुंदर छुपा हो। आरव ने पास आकर थकी आवाज में कहा, बहन, थोड़ा पानी मिलेगा? मायरा ने बिना कुछ कहे अपने हाथों से मिट्टी का लोटा भरकर उसकी ओर बढ़ाया। पानी पिया तो जैसे जान में जान आ गई, मगर उस एक पल में कुछ और भी हो गया। मायरा की नज़र आरव की आंखों से टकराई और दिल फिसल गया। आरव ने थैंक यू कहा और जाने को मुड़ा, लेकिन मायरा ने धीरे से पूछ लिया, कहाँ से आए हो? बस दूर से, आरव ने टालने की कोशिश की। और कहाँ जाओगे? जहाँ कोई मुझे न पहचान पाए। उसके लफ्जों में दर्द था और उसकी चुप्पी में कोई कहानी छुपी थी। मायरा ने उस दिन उसे जाने नहीं दिया, अपने घर ले आई, जहाँ वो अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी। आरव कुछ दिन रुक गया। उन कुछ दिनों में मायरा के दिल ने अपनी जिंदगी के हर कोने में आरव को बसा लिया। आरव भी उसकी मासूमियत, उसकी परवाह और उसकी बातों में कहीं खो गया। एक दिन मायरा ने पूछ ही लिया, आरव, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें उस अंधेरे में नहीं खींचना चाहता जिससे मैं खुद हूँ। रात को आरव ने नींद में बड़बड़ाना शुरू किया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरी बहन थी। मायरा ने ये सब सुना और उसका चेहरा डर से स्याह पड़ गया। अगले दिन उसने आरव से साफ साफ पूछा, तुम्हारी बहन, क्या हुआ उसके साथ? आरव ने भारी सांस लेते हुए कहा, मैं शहर में था, मेरी छोटी बहन कॉलेज जाती थी। एक दिन वो नहीं लौटी, उसकी लाश मिली और लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इज्जत का मामला है, घर का लड़का ही जिम्मेदार है। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम भाग आए। हाँ, कानून से नहीं, समाज की सोच से। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं बेगुनाह हूँ और अब सब कुछ खो चुका हूँ। मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि जो खड़ा है वो गुनहगार नहीं, बल्कि दुनिया के शक और तानों का शिकार है। मायरा ने तय किया कि अब आरव की लड़ाई वो खुद लड़ेगी। लेकिन उसी दौरान गांव में एक नया आदमी आया, नीरज। वो खुद को पत्रकार बताता था, लेकिन असल में वो उस केस में दिलचस्पी ले रहा था जिसमें आरव का नाम था। नीरज ने आरव की तस्वीर मोबाइल में पहचान ली और उसी रात उसे धमकाया, सच बता दे वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। मायरा ने जब ये सुना तो वो नीरज के पास पहुंची। तुम्हें क्या लगता है, आरव दोषी है? नीरज बोला, मेरे पास उसकी बहन की डायरी है जो सब कुछ साफ साफ बताती है। मायरा ने आंखों में आग भरकर कहा, तो फिर सामने क्यों नहीं लाते? नीरज चुप हो गया, लेकिन अब मायरा को एक और झटका लगना था। आरव की बहन की डायरी से खुलासा हुआ कि असली गुनहगार उसका बॉयफ्रेंड था, एक रसूखदार परिवार का लड़का जिसने अपनी पहचान छुपाई थी। जब आरव को शक हुआ तो उसे फंसाने की चाल चली गई। नीरज ने वो सबूत मायरा को दिया। मायरा के पास दो रास्ते थे, या तो वो सबूत पुलिस को दे दे और आरव को बचाए, या फिर अपनी और अपने गांव की इज्जत की फिक्र में चुप रहे। पर मायरा ने वही किया जो एक सच्चा दिल करता है। उसने आरव का हाथ पकड़ा, थाने गई और सब सच उजागर कर दिया। 6 महीने बाद आरव अब निर्दोष साबित हो चुका था। पुलिस ने असली अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों की नजरें झुकी हुई थी और मायरा के चेहरे पर शांति थी। एक शाम वही कुआं, वही नीम का पेड़ और वही दो लोग। आरव ने मायरा से कहा, जिस दिन मुझे पानी के बहाने जिंदगी दी, क्या मैं उसे उम्र भर के लिए अपना बना सकता हूँ? मायरा मुस्कुराई और कहा, मैंने तो उसी दिन हाँ कह दी थी जिस दिन तुमने थका हुआ होकर भी थैंक यू कहा था। वो प्यास जो पानी से बुझी थी अब मोहब्बत से भर चुकी थी। एक मुसाफिर जो भाग रहा था अब ठहर गया था, और एक लड़की जिसने दिल दिया था अब जिंदगी भी बांट रही थी। लेकिन किसे पता था कि एक दिन के पानी से निकली कहानी इतना बड़ा तूफान लाकर एक नई शुरुआत दे जाएगी।